हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं मनी मार्केट हेज के बारे में। आइए जरा समझते हैं कि मनी मार्केट हेज क्या होता है। सबसे पहले जरा आप ये जान लीजिए कि मनी मार्केट क्या होता है और कैपिटल मार्केट क्या होता है। अगर हम मनी मार्केट की बात करें तो मनी मार्केट में हम लोग शॉर्ट टर्म की बात करते हैं। शॉर्ट टर्म क्या होता है सर? शॉर्ट टर्म मतलब होता है साहब अप टू 365 डेज। अगर हम पैसे का लेन देन अप टू 365 डेज तक कर रहे हैं, दैट विल बी कॉल्ड एज मनी मार्केट। मतलब ये हुआ कि अगर हमने किसी से पैसा लिया है और हमने उसे पैसा सिर्फ और सिर्फ 365 डेज तक का लिया है, तो वी विल कॉल दैट वी आर राइट नाउ रनिंग इनटू द मनी मार्केट सिचुएशन। और अगर हमने साहब किसी से पैसा लिया है जो दैट इज़ फॉर 2 ईयर्स, 10 ईयर्स, 20, 30, 40 ईयर्स, that is more than 365 days, it will be called that we are right now taking the capital, having the capital from the capital market, not from the money market। तो बस इतना सा आप समझ के रखिएगा कि अगर हमने पैसे एक समय 365 डेज से कम के लिए रखा हुआ है तो उसको हम मनी मार्केट कहते हैं। अगर हमने ज़्यादा समय के लिए पैसा दिया है तो उसको हम कैपिटल मार्केट कहते हैं। यहाँ पे एक जो इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको सीखनी है वो ये सीखनी है कि आप जब अपने कस्टमर को सामान बेचते हैं या अपने सप्लायर से सामान लेते हैं तो आप ऑब्वियस सी बात है, आप ऐसा तो होता नहीं कि आप उसको बोलेंगे मैं 2 साल 3 साल बाद पैसे दूंगा। आप नॉर्मली साहब क्या करते हैं, उसको 1 साल के अंदर ही पैसा आप दे देते हैं। इसलिए साहब यहाँ बात हो रही है मनी मार्केट हेज के बारे में। द मनी मार्केट आर द मार्केट फॉर होल सेल लार्ज स्केल लेंडिंग्स एंड बोरोइंग्स। तो यहाँ मनी मार्केट में यहाँ जो हम बात करने वाले हैं एक कस्टमर और सप्लायर के बीच की बात होने वाली है और ट्रेडिंग इन शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। मेनी कंपनीज आर एबल टू बोरो और डिपॉजिट फंड्स टू देयर बैंक इन द मनी मार्केट। बहुत सारी कंपनियां जो होती हैं वो अपने बैंक वालों से पैसा रेज कर देती हैं। किसकी हेल्प से? मनी मार्केट की हेल्प से। मनी मार्केट मतलब शॉर्ट टर्म लेंडिंग, शॉर्ट टर्म बोरोइंग की हेल्प से। इंस्टेड ऑफ हेजिंग अ करेंसी एक्सपोजर विद अ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट मतलब होता है कि अगर हमने ये डील किया हुआ है कि भाई मैं आपको एक समय के बाद पैसे दूंगा। ध्यान दीजिएगा, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट ये होता है कि अगर मैंने आपसे ये कहा कि उस टाइम पे जो रेट चलेगा, मान लीजिए आज तारीख है 1 जनवरी 2022, और अगर हम बात ये कहें कि मैंने उस बंदे से ये कहा कि भाई 13 जुलाई 2022 को जो रेट चल रहा होगा मैं उसी तारीख को आपको जो रेट चल रहा होगा उसके हिसाब से मैं आपको कन्वर्ट करके करेंसी दे दूंगा पैसे। दैट इज़ अ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। सॉरी, ये फॉरवर्ड मैंने बोल दिया। मतलब नॉर्मली अगर मैंने ये बात कही कि उस तारीख को जब मैं पेमेंट करूंगा और मैं आज ही ये रेट डिसाइड कर लेता हूं, ध्यान दीजिएगा, आज ही मैं ये रेट डिसाइड कर लेता हूं कि उस तारीख को मैं किस रेट से आपसे पैसे का लेन देन करूँगा। ध्यान दीजिए, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ। मैंने ये बात कही कि फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है, हम आज ही डिसाइड कर लेते हैं कि 13 जुलाई को मैं आपको किस रेट से पैसा दूंगा। दैट इज़ कॉल्ड अ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। मतलब फ्यूचर का हमने आज ही कॉन्ट्रैक्ट कर लिया और रेट भी डिसाइड आज ही कर लिया। भले से उस दिन रेट मान लीजिए $1 पाउंड इज इक्वल टू 200 रुपये चल रहा हो, और अगर हमने डील किया हुआ है कि नहीं भाई उस दिन जो मैं आपको पैसे दूंगा 1 पाउंड इज इक्वल टू 140 रुपये के हिसाब से पैसे दूंगा, तो मैं 140 रुपये के हिसाब से ही 13 जुलाई को पैसे दूंगा। मेरे को मतलब नहीं है कि उस दिन रेट 200 चल रहा है या 1 पाउंड इज इक्वल टू 10 रुपये चल रहा है। मुझे इससे मतलब नहीं है, मुझे अपने कॉन्ट्रैक्ट से मतलब है जो मैंने कॉन्ट्रैक्ट पहले से किया हुआ है। एक ये तरीका है हेजिंग करने का। हेजिंग मतलब अपने आप को प्रोटेक्ट करने का कि फ्यूचर में क्या रेट होने वाला है, उससे प्रोटेक्ट करने के लिए आप ऐसा कर सकते हो। इसके अलावा एक और बहुत ही टेक्निकल तरीका है, मैं उस टेक्निकल तरीके को ही यहाँ डिस्कस करूँगा। वो टेक्निकल तरीका ही एग्ज़ाम में पूछा जाता है, वही चीज़ यहाँ पे बहुत ईजी सा है थोड़ा सा, लेकिन लेंदी है, तो समझने की कोशिश करिएगा, मज़ा आएगा। ठीक, लिखिए बात। इंस्टेड ऑफ हेजिंग अ करेंसी एक्सपोजर, जो भी करेंसी एक्सपोजर आपको होने वाला है उसको आप फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट से हेज कर सकते हो। कंपनी कुड यूज़ द मनी मार्केट टू लेंड और बोरो एंड अचीव अ सिमिलर। उनका कहना ये है कि जो रिजल्ट आपको इससे आने वाला है कुछ वैसा ही रिजल्ट आपको मनी मार्केट से भी आ सकता है, ऐसा ये कह रहे हैं। लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस आता है, मैं दिखाता हूँ। क्या क्या लिखा है? सिमिलर लिखा है, इक्वल तो नहीं लिखा है। सिमिलर मतलब जो आप मनी मार्केट हेज करोगे उससे भी आपको साहब ऐसा ही कोई रिजल्ट मिलेगा जैसा आप फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट से क्या करते हो, अपने आप को हेज करते हो।
सिंस फॉरवर्ड एक्सचेंज रेट्स आर डिराइव्ड फ्रॉम स्पॉट रेट, जो फॉरवर्ड अब ध्यान दीजिएगा, ये रेट जो मैं डिसाइड किया कि यार उस टाइम पे रेट मैं 140 लूँगा, ये कैसे डिसाइड किया? आप देख रहे होंगे कि नहीं आज की डेट में क्या रेट चल रहे हैं मार्केट में, उसी के हिसाब से आपने क्या किया होगा, डिसाइड कर लिया होगा कि हाँ उस तारीख को हम इस रेट पे करेंसी को एक करेंसी को कन्वर्ट करेंगे, इस रेट से डिसाइड आपने कर लिया होगा। आज ही ध्यान दीजिए, आज ही डिसाइड करना है, यही सबसे इम्पोर्टेंट बात है। आज ही डिसाइड करोगे कि उस तारीख को मैं किस रेट से आपको पैसे का लेन देन करूँगा। फिर लिखी हैं बातें, नोट यहाँ पढ़ लेते हैं। सिंस फॉरवर्ड एक्सचेंज रेट्स आर डिराइव्ड फ्रॉम द स्पॉट रेट एंड मनी मार्केट इंटरेस्ट रेट्स, द एंड रिजल्ट फ्रॉम हेजिंग शुड बी रफली द सेम। मतलब दोनों, मतलब ध्यान दीजिएगा, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट मैंने आपसे पहले ही कहा और जो मनी मार्केट हेज आप करने वाले हो, दोनों में रफली सेम आता है। मतलब आस पास देखना, मैं अभी आंसर निकाल के दिखाऊंगा आपको। दो मनी मार्केट हेज और फॉरवर्ड मार्केट कॉन्ट्रैक्ट में, दोनों में ही साहब आपको आंसर जो आएगा बहुत ही सिमिलर सा आएगा। तो आप दोनों में से वैसे बेटर वही रहेगा जिसका आपका वैल्यू जो आपको कम कॉस्टली पड़े, आपको उसी मेथड को चुनना है। शुड बी रफली द सेम बाय आइदर मेथड। नोटाबेला मतलब होता है, नोटाबेला मतलब होता है नोट वेल, ठीक है, ये थोड़ा इन्होंने एक लैटिन वर्ड इस्तेमाल कर लिया है, नोट वेल। मनी मार्केट हेज आर मोर कॉम्प्लेक्स टू सेटअप देन द इक्विवेलेंट फॉरवर्ड। तो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट लिखा भूल गए, लिख देते हैं। तो मनी मार्केट हेज जो है थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, देखिए लिखा भी हुआ है तो कॉम्प्लिकेटेड है टू सेटअप देन द इक्विवेलेंट, उसके बराबर का ही कौन सा, एक फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट है। दोनों में से कॉम्प्लिकेटेड कौन सा है? दोनों में से कॉम्प्लिकेटेड साहब मनी मार्केट हेज है, जो हम अभी अगले पेज पे सीखने वाले हैं। हेजिंग पेमेंट, अब ध्यान दीजिएगा, मैं आपको ये सिखाने वाला हूँ। इन्होंने एक प्रॉपर तरीका बताया, ध्यान दीजिएगा प्लीज़, आप लोग अपना दिमाग मत लगाइएगा, आप लोग का आंसर नहीं आएगा। जो तरीका इस किताब में बताया गया है, आपको यही तरीके को फॉलो करना है, तभी आप लोग आंसर लाएंगे, तभी आपको एग्ज़ाम में जो भी 12-13 नंबर का क्वेश्चन आएगा प्रैक्टिकल, क्योंकि 20 में से क्या होता है ना, 13 नंबर का प्रैक्टिकल पूछ लेते हैं, 7-6 नंबर का दूसरा छोटा प्रैक्टिकल पूछ लेते हैं और 2-3 नंबर का कोई प्रैक्टिकल दूसरा, तो कुल मिलाकर इनको 20 करने होते हैं। 20 नंबर का एक क्वेश्चन बहुत ही रेयरली कभी पूछते, नहीं तो ये नॉर्मली इसको सेग्रीगेट करके तोड़ तोड़ के पूछ लेते हैं। तो हेजिंग में उन्होंने तरीका बताया है कि आपको मनी मार्केट हेज कैसे करना है। ज़रा इस तरीके को सीखिए पहले आप, फिर मैं बात करूंगा। यहाँ पे नॉर्मली मैं ये जो थ्योरी है ना, मैं इस थ्योरी को 2 मिनट बाद डिस्कस करता हूँ। पहले मैं आपको एक क्वेश्चन कराता हूँ, तब मैं आपको सिखाऊंगा कि थ्योरी क्या लिखी थी और तब ईजिली समझ जाओगे, ठीक। अब यहाँ पे एक मैं बात लिखवा देता हूँ आपको, ताकि आपको समझ में आ जाए। आप लोग अपने इस क्वेश्चन के बगल में ही लिख लीजिएगा। यहाँ हम पाउंड, ध्यान दीजिए क्वेश्चन किस चीज़ का है। यहाँ पे हमें क्वेश्चन ये कह रहा है, लिवरपूल कंपनी है, यूके कंपनी मस्ट मेक अ पेमेंट। हमको क्या करना है यहाँ पे, हमको यहाँ पे पेमेंट करना है। ध्यान दीजिएगा, अभी अगला जो एक के बाद दूसरा तीसरा क्वेश्चन जो आएगा वहाँ पे आपको रिसिप्ट होगा। तो यहाँ क्या बात हो रही है, यहाँ बात पेमेंट की हो रही है। लिवरपूल कंपनी या यूके कंपनी मस्ट मेक अ पेमेंट ऑफ $, $4,50,000। तो हमको यहाँ पे, हम कहाँ के हैं, हम यहाँ पे यूके के हैं, हमें पेमेंट कहाँ करनी है, हमें पेमेंट यूएस में करनी है। कितने की पेमेंट करनी है, हमको यहाँ पे $4,50,000 की पेमेंट करनी है, ठीक। इन 3 मंथ्स टाइम, कितने महीने बाद पेमेंट करनी है, 3 महीने बाद पेमेंट करनी है। द कंपनी ट्रेजरार है डिटरमाइन द फॉलोइंग, क्या डिटरमाइन किया है उसने, क्या पता किया है कि भैया आज का जो रेट चल रहा है वो ये चल रहा है। ध्यान दीजिए, सब लोग अपनी किताब में लिख लीजिएगा ये रेट क्या क्या चीज़ दिए गए हैं। ये जो रेट है ये है आपका सेल पाउंड, और ये जो रेट है ये क्या है, ये है आपका बाय पाउंड। मैंने आपको लॉजिक दिखाया था कि जब आप पाउंड को सेल करोगे तो आपको सिर्फ $1.7 मिलेगा, जब वही पाउंड खरीदने जाओगे तो आपको साहब $1.7040 देने पड़ेंगे, तब जाके बैंक वाला आपको $1 देगा। और मैंने इसका लॉजिक भी बताया था, ऐसा लॉजिक क्यों है, आप लोग मेरे पिछले वीडियो में देख लीजिएगा, आपको सब कुछ बातें क्लियर हो जाएंगी। अब हम थोड़ा मुद्दे की बात यहाँ पे करते हैं। अब 3 महीने की बात हो रही है, तो यहाँ पे 3 महीने बाद का जो रेट दिया गया है वो ये दिया गया है, और 6 महीने वाले रेट का यहाँ कोई यूज़ नहीं है, क्योंकि यहाँ बात 3 महीने की हो रही है, तो हमको यहाँ पे 6 महीने वाले रेट का कोई यूज़ नहीं है, ठीक। अब यहाँ पे भी वही दिया, ध्यान दीजिएगा। अब ये जो दिया हुआ इसके बगल में लिख लीजिएगा, जब आप सेल करोगे पाउंड, इसका मतलब व्हाट यू आर बाइंग डॉलर्स। ऑब्वियस सी बात है, जब सेल डॉलर पाउंड को सेल करोगे तो आपको क्या मिलेगा, डॉलर्स मिलेगा। इट मीन्स व्हाट, यू आर बाइंग
डॉलर्स लिख लीजिए। आपको सब कुछ लॉजिक 2-3 बार जब क्वेश्चन करोगे ना तब ये चीज़ आके रटेंगे कि सर ने क्या बोला था। अभी नहीं समझ में आया, लिटरली समझ में नहीं आएगा, लेकिन 2 बार 3 बार जब क्वेश्चन कर लोगे खुद ही बोलोगे वाह अखिलेश जी वाह, आपने सर क्या बताई थी बातें। ठीक, तो यहाँ पे आपने लिखा साहब सर ने वहाँ लिख दिया, तो ये बाई पाउंड नहीं है। ठीक, तो यहाँ पे आपने लिखा बाय डॉलर, यहाँ लिखोगे आप सेल डॉलर। ऑब्वियस सी बात है, जब पाउंड को बाय करोगे तो क्या बेचोगे भाई, जब आप पाउंड को बाय करोगे तो सेल करोगे, डॉलर्स को सेल करोगे। इतनी सी बात प्लीज़, हर जगह वो लॉजिक वही, चारों जहाँ भी होगा हर जगह लॉजिक यही लागू होता है। फिर लिखी हैं बातें मनी मार्केट रेट्स यहाँ पे दिए हुए हैं। बोरोइंग रेट यहाँ पे दिया है कि अगर आप यूएस डॉलर का लोन बैंक से लेने जाते हो तो बैंक वाले आपसे 6.5% इंटरेस्ट चार्ज करेंगे, और वही बैंक में जमा करोगे तो आपको ब्याज जो इंटरेस्ट देंगे वो 5% का देंगे। ये भी आपको लॉजिक पता होगा, जब हम कर्ज लेने जाते हैं तो हमको महंगा मिलता है, जब हम बैंक में पैसे जमा करते हैं तो हमें कम ब्याज मिलता है। स्टर्लिंग का कहानी भी वही है, लेकिन ये सस्ता है, ये महंगा है। 7.5% यहाँ पे इंटरेस्ट लग रहा है कर्ज लेने जाओगे, और यहाँ पे से आप डिपॉजिट करोगे तो आपको 6% से ब्याज मिल रहा है। जब भी कभी आपको साहब यूएस डॉलर्स का पेमेंट करना हो, ध्यान दीजिएगा, आप यूके में हो, आपको पे क्या करना है, आपको यूएस वाले को डॉलर्स पे करना है। ज़रा एक कहानी लिख लीजिए, आपको ये कहानी समझ में आ जाएगी। पहले आप मतलब समझ में तब आएगी जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। यहाँ हम पाउंड को बोरो करेंगे, यहाँ हम पाउंड बोरो करेंगे और उसको, मैं जो कहानी लिखवा रहा हूँ ये कहानी अभी नहीं समझ में आएगी, ठीक है, और उसको डॉलर्स में तुरंत कन्वर्ट कर देंगे। और डॉलर को तीन महीने के लिए डॉलर को ध्यान देना, डॉलर को, ठीक है, डॉलर को 3 महीने के लिए डिपॉजिट कर देंगे। थोड़ा सा अच्छी राइटिंग में आप लोग लिखिएगा, यहाँ थोड़ा सा ना ये कंप्यूटर पर लिखने में थोड़ा दिक्कत आती है। डिपॉजिट कर देंगे, ये बस लॉजिक याद रखिएगा, आपको सब कुछ समझ में आएगा, ठीक है। मैं इसको लास्ट में रिपीट करूँगा, ठीक, देखिए कैसे कैसे। अब मैं पूरा मिटा रहा हूँ, अब मैं क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक, देखिएगा। इसको लिखे रहने दो आप, मैं अगले पेज पे चलता हूँ, ठीक। अब यहाँ पूछ क्या रहे हैं, पूछिए डिसाइड वेदर अ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट हेज, हम लोग यहाँ पे फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट हेज करें या मनी मार्केट हेज करें, कौन सा हेज करें भाई, शुड बी अंडरटेकिंग, ठीक। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम कर रहे हैं यहाँ पे मनी मार्केट हेज। क्या कर रहे हैं साहब हम लोग यहाँ पे मनी मार्केट हेज कर रहे हैं। जो मैं बोलते जा रहा हूँ चप बिना लॉजिकल, बिना दिमाग मत लगाना, बस देखते जाना कैसे कैसे हो रहा है, और यही स्टेप आप फॉलो करोगे तभी आंसर आएगा, नहीं तो आंसर नहीं आएगा, ठीक। प्लीज़ ऐसा लॉजिक मत बुलाने से पहले आप इसको कन्वर्ट करो फिर वो सोचो, तो नहीं आएगा आंसर, ठीक। आइए स्टार्ट करते हैं साहब। सबसे पहले बात ये होती है कि आपको जब पेमेंट करना है डॉलर्स में, तो आप क्या करोगे साहब, आपको पेमेंट कितना करना है, आपको पेमेंट करना है 4,50,000 डॉलर्स, ठीक। तो ये बताइए मैंने क्या लिखवाया है, आपको डॉलर को डिपॉजिट करना है। अब मुझे ज़रा ये बताइए कि मेरे पास कितने रुपए मैं बैंक में जमा करूं कि वो 4,50,000 बन जाए। तो एक्स, अच्छा रेट कितना कितना दिया, ज़रा इसको भी देख लीजिए। यहाँ 3 महीने की बात हो रही है, तो ये जो रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है साल भर का दिया है, तो इसको आप 3/12 करोगे तो क्या मिलेगा, इसको 3/12 करोगे साहब तो आपको मिल जाएगा 1.25%, ठीक। तो और जब स्टर्लिंग को क्या करना है हमें साहब, स्टर्लिंग के लिए हमको बोरो करना है। स्टर्लिंग जब बोरो करोगे 7.5% है, इसको जब 3/12 करोगे तो क्या आएगा साहब, 7.5, मैं कैलकुलेटर से कर लेता हूँ यहाँ पे, 7.5 डिवाइडेड बाई 4, मैंने नॉर्मली यही है 7.5 इंटू 3/12 करोगे तो 3 1 3 3 4 12, तो 7.5 डिवाइडेड 4 कर रहा हूँ, ठीक है, डिवाइडेड बाई 4, ये आता है 1.875, ठीक, ये आता है आपका
1.875, और ये आपका आ गया 1.25। ठीक, मैं बहुत आराम से कराऊंगा इस क्वेश्चन को, बहुत टाइम लगाऊंगा। आज में एक ही इस वीडियो में एक ही क्वेश्चन रहेगा बस, आपका चिंता ना करिए। अगले क्वेश्चन में फिर हम इसको रिपीट करेंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे। ठीक, तो x प्लस 1.25% ऑफ x विल बी इक्वल टू ये, हम इसको लिख सकते हैं x प्लस 1.25 डिवाइडेड बाई 100 इंटू एक्स इज इक्वल टू 4,50,000। फिर हम इसको ये भी लिख सकते हैं x कॉमन ब्रैकेट में कॉमन ले लीजिए, 1.25 अपॉन 100 इज इक्वल टू 4,50,000। आप इसको जब सॉल्व करोगे तब इसको ऐसा लिख सकते हो, x इज इक्वल टू, मैं इसको उधर ले जा रहा हूँ, 4,50,000 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 100 प्लस 1.25 दैट इज़ 101.25, 101.25 हो जाएगा ये। तो x कितना आ गया आपका, x आ गया साहब आपका 4,44,444 डॉलर। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम साहब बैंक में इतने रुपए जमा करेंगे तो इंटरेस्ट के साथ वो कितना कन्वर्ट हो जाएगा 3 महीने बाद, वो हो जाएगा 4,50,000 रुपये। अब आप बैंक में पैसे जमा कहाँ से करोगे, ये पैसे लाओगे कहाँ से बैंक में इतने रुपए, आप क्या करोगे साहब, स्टर्लिंग को बोरो करोगे। अच्छा, अब इसको सबसे पहले कन्वर्ट तो करो डॉलर्स को स्टर्लिंग में, कितना रुपया बोरो करोगे बैंक से, स्टर्लिंग बोरो करोगे आप, कि आप कहाँ हो, आप स्टर्लिंग में हो इस टाइम पे। तो इसके हिसाब से मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ हिंदी में प्रॉपर, ठीक है, रख लीजिएगा आप लोग। 4,44,444.66 ऐसा कुछ आता है, मैंने यहाँ पे राउंड फिगर लिया हुआ, ठीक है। 4,44,444 को लेने के लिए 1.70 के हिसाब से 4,44,444 डिवाइडेड बाई 1.70, ये कितना आता है, ये आता है 2,61,438 पाउंड्स। ये कैसे आया भाई, हमने रेट कौन सा लिया है, बहुत ध्यान सुनना। मुझे यहाँ पे मेरे पास डॉलर्स, ध्यान दीजिएगा, मैं आपको आप ये समझ के चलिए कि मेरे पास स्टर्लिंग्स है और स्टर्लिंग को मैंने लिख दिया डॉलर, मेरे पास स्टर्लिंग्स है और स्टर्लिंग्स को, या मतलब ये पाउंड जो है, तो मैंने पाउंड को साहब कन्वर्ट किया डॉलर्स में। व्हाट आई हैव टू डू, अगर मैं पाउंड को स्टर्लिंग डॉलर्स में कन्वर्ट करता हूँ, पाउंड को जब मैं स्टर्लिंग डॉलर्स में कन्वर्ट करूँगा तो मुझे साहब पाउंड क्या करना पड़ेगा, पाउंड को सेल करना पड़ेगा। तो यहाँ पे साहब हम किस रेट से कन्वर्ट करेंगे, हम यहाँ कन्वर्ट करेंगे 1.70 की, मैंने क्या लिखवाया था यहाँ पे, ये क्या है, ये आपका सेल पाउंड है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, स्टर्लिंग और पाउंड एक ही है, ठीक है, कुछ नहीं अलग नहीं है, तो मैं बार बार स्टर्लिंग पाउंड कह दे रहा हूँ, एक ही है, ठीक है। अभी आप देखते रहिए मैं क्या कर रहा हूँ, ठीक, देखते रहो, सब कुछ समझ में, लास्ट में आपको रिवर्स पूरी कहानी सुनाऊंगा, बस देखते रहो चल क्या रहा है, ठीक है, बस सर बैठ के ना पकड़ के कि सर क्या कर रहे हो, करते रहो, ठीक है। तो अब साहब 2,61,438 पाउंड देना पड़ेगा, किसको देना पड़ेगा, हमें बैंक में देना पड़ेगा, कहाँ पे, डिपॉजिट करने के लिए देना पड़ेगा अभी, ठीक, मैं लिख दे रहा हूँ सब कुछ। इसके बाद साहब हम ये पैसे भी कहाँ से आएंगे, ध्यान दीजिए, इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमें आज की डेट में बैंक में इतने डॉलर्स इतने डॉलर्स जमा करने हैं तो हमें साहब हमारे पास इतने पाउंड्स होने चाहिए। अब इतने पाउंड्स कहाँ से आएंगे, ज़रा मैं ये भी दिखा देता हूँ। अब कहानी यहाँ पे ये आती है साहब, हम बैंक से लोन लेंगे, तो मैं लिख देता हूँ, हम 2,61,438 पाउंड अभी लोन लेंगे बैंक से, ठीक, किस रेट पे, 7.5% पर एनम पे। हमें 7.5 डिवाइडेड बाई 4 इंटू 3/4 इंटू 3/12 किया है वैसे मैंने, ये इसको लिख देता हूँ यहाँ पे, इंटू 3/12 दैट इज़ 1.875%
से इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। ठीक है, देखते रहो मैं क्या कर रहा हूँ। ठीक है, आपको रिवर्स कहानी समझ में आएगी। इंटरेस्ट पे बुक में भी ऐसा ही किया है, लेकिन थोड़ा सा ना कॉम्प्लिकेट किया है। इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। इसके बाद आपने अगर 2,61,438 पाउंड को अगर आपको बैंक में जमा करने हैं, तो भाई आपको इतने रुपए लोन भी लेंगे। तो लोन जब लेंगे तो आपको क्या पे करना पड़ेगा, इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। तो प्लस, या इसको मैं सॉल्व, प्लस 1.875 ऐसा लिख दीजिएगा, 2,61,438 प्लस 1.875%। तो कुल मिला के हमारी जेब से 2,66,340 पाउंड्स। तो साहब यही आपका इतना हमको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। अब मैं एक और बात लिख के फिर समझाना स्टार्ट करता हूँ आपको कि और क्या बात होगी। इसके बाद साहब अब इन्होंने ये भी तो कहा है कि आप क्या करिए, आप फॉरवर्ड हैज करके बताइए। क्या लिखा, कंपेयर करना है। अभी तुम क्या कर रहे थे, मनी मार्केट हैज कर रहे थे। अब हमें क्या करना है, हमें साहब यहाँ पे फॉरवर्ड मार्केट भी हैज करना है। फॉरवर्ड मार्केट हैज करने के लिए साहब ध्यान दीजिएगा, हमें कितने महीने बाद का, 3 महीने बाद का। ये कह रहे हैं कि आज ही के डेट में अगर 3 महीने बाद का आप फॉरवर्ड मार्केट हैज करना चाहते हो साहब, तो आपके पास आप क्या करोगे, ध्यान दीजिएगा। अब एक इसमें और अजम्पशन जो आपको हमेशा मान के पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करना है, वो ये है कि 3 महीने बाद आपके जो पैसे थे वो खुद ही आपके आने वाले थे। आपने सामान बेचते, ऑब्वियसली बात है, कहीं ना कहीं से आपके पास 3 महीने बाद आपके पास पैसे आने वाले थे। क्या आएंगे आपके पास पैसे, आपके पास पैसे आएंगे पाउंड, मतलब स्टर्लिंग। आपके पास जब पाउंड आएगा तो ऑब्वियस सी बात है आपको पेमेंट कितना करना है, आपको पेमेंट करना है 4,50,000 रुपये। और अगर आप आज ही ये डील कर लेते हो कि भैया 3 महीने बाद के रेट के हिसाब से, आप एक तो ऑप्शन ये था कि मनी मार्केट हैज करो, एक ऑप्शन ये है कि आप फॉरवर्ड मार्केट हैज करो कि भैया मैं आज ही डिसाइड कर ले रहा हूँ कि उस टाइम को जो मुझे 4,50,000 रुपये देने हैं, मैं इस रेट से अपने, मेरे पास जितने भी पाउंड होंगे मैं उसको इस रेट से कन्वर्ट करके आपको 4,50,000 रुपये पे कर दूंगा। आइए देखते हैं कि अगर हम आज ही डिसाइड कर लेते हैं कि 3 महीने बाद का जो रेट चलेगा हमारे, हम लोग कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से हमने डील कर लिया है 1.6902, अगर हम उसके हिसाब से कन्वर्ट करेंगे तो हमारी जेब से कितने रुपए जाएंगे। आइए अब हम बात करते हैं उसी क्वेश्चन में फॉरवर्ड मार्केट हैज के बारे में। किसके बारे में बात कर रहे हैं, फॉरवर्ड मार्केट हैज के बारे में। थोड़ा क्वेश्चन लंबे हैं, लेकिन एक बार आप समझ लोगे तो आपको ये जो मैं अगला क्वेश्चन नीचे दिख रहा ना, ये वाला भी ऐसे ही कराऊंगा, लेकिन समझ में बेटर रहेगा। फॉरवर्ड मार्केट हम हैज करते हैं, तो मैं लिख देता हूँ यहाँ भी मैं हिंदी लिख दे रहा हूँ ताकि सब कुछ समझ में आए एक ही क्वेश्चन में आपको। ठीक है, मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे क्या लिखना है, देखिएगा। अगर हम फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट मतलब आज ही डील करेंगे, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो अगला क्वेश्चन जब कराऊंगा चिंता ना करिए, तो हिंदी नहीं लिखवाऊंगा, लेकिन अभी लिखवाऊँ, ठीक है। तो हमें 3 महीने बाद 4,50,000 डॉलर्स देने के लिए 1 पाउंड इज इक्वल टू रेट अगर चल रहा है 1.69, मैं इसको अलग क्लास लिख देता हूँ। 1 पाउंड इज इक्वल टू 1.6902, और हमें कितने देने हैं, हमें देने हैं साहब 4,50,000 डॉलर्स। तो हमारी जेब से कितना रुपया गया, हमारी जेब से पैसा गया 2,66,241 पाउंड्स। तो भाई हमें ये सस्ता पड़ा कि महंगा पड़ा, अब कंपेयर कर लीजिए। ये देखिए यहाँ आपके जेब से गए 2,66,340 और फॉरवर्ड मार्केट हैज में गया आपकी जेब से सिर्फ 2,66,241। तो इसका आंसर क्या बना, तो इसका आंसर बना ये, तो यहाँ फॉरवर्ड मार्केट क्या है, सस्ता है, तो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट सस्ता पड़ेगा। और हमें क्या फॉलो करना चाहिए, हमें
फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट प्रिफर, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट प्रिफर करना चाहिए, प्रेफर करना चाहिए। अब मैं एक पूरे क्वेश्चन का समरी सुनाता हूँ आपको, क्या कहानी समझ में आएगी। ठीक, ध्यान सुनना, 2 बार सुनाऊंगा, 3 बार सुनाऊंगा, सुनते रहना बस। यहाँ पे हमारे पास एक प्रपोजल था। अच्छा, आपको मैंने क्या कहानी सुनाई है, हमेशा मैंने बेसिक सुनाया कि भाई जब हम कोई कॉन्ट्रैक्ट करते हैं ना, उससे पहले ही हम फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट हेज और मनी मार्केट हेज कहाँ करेंगे, एक कॉपी में बैठ के कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं पूरा। फिर हम क्या करते हैं, जब हमको दिखता है कि क्या सस्ता है, ओके हमको सस्ता पड़ रहा है फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, ओके ठीक है भाई साहब, हम आपके साथ फॉरवर्ड मार्केट हेज करेंगे, आपके साथ मनी मार्केट हेज नहीं करेंगे, ऐसा बोल करके उस बंदे से हम डील कर लेते हैं। ठीक, आइए यहाँ पे कहानी ये थी कि आपको यूएस वाले बंदे को, जैसे आपने माल खरीदा हुआ था, आपको $4,50,000 देने थे। अब आपको समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूं, तो आपको तो ये समझ में आ ही रहा था ना कि भाई हमें $4,50,000 देने हैं, ठीक देने थे। अब आप बोले यार कि मैं बैंक में क्या कितने रुपए जमा कर दूं कि मेरे 4,50,000 बन जाए। ये मैकेनिज्म है कि आपको कैसे निकालना है, ठीक है, स्टेप्स हैं ये। तो आपको साहब $4,44,444 जब आप बैंक में जमा करोगे तो साहब वो बन जाएंगे आपके $4,50,000। अब ये डॉलर्स कहाँ से आएंगे, तो भाई आप क्या करोगे, आप बैंक से लोन लोगे। अब आपको ये भी तो पता होना चाहिए कि मैं लोन लूँ कितना, तो भाई आप बैंक से लोन लोगे कितना, इसको आप कन्वर्ट करोगे 1.70 के हिसाब से। क्यों, क्योंकि आपको साहब डॉलर्स को क्या करना है, डॉलर्स को सेल करना है, डॉलर्स मतलब सॉरी पाउंड को सेल करना है। अब पाउंड, अच्छा अब एक लॉजिक देखिए, मैं क्या जो कह रहा हूँ ना यहाँ पे, पाउंड को सेल कर, कैसे पाउंड को सेल करना है। होता क्या है साहब यहाँ पे कि आपको, आप कहानी यहाँ से स्टार्टिंग ऐसे होती है, कहानी यहाँ स्टार्ट ऐसे होती है कि आप सबसे पहले गए बैंक, ठीक, बैंक में जा करके आपने पाउंड को क्या कर लिया, पाउंड को बोरो किया, ठीक, पाउंड को बोरो किया। पाउंड को बोरो करोगे तो कितना बोरो करोगे ये हमें नहीं पता, ये क्वेश्चन मार्क है, ठीक है। इसके बाद पाउंड को बोरो करोगे, उसको कन्वर्ट करोगे डॉलर्स में, ठीक है, ये स्टेप्स हैं। पहला स्टेप क्या है, आप पाउंड्स को बोरो करोगे, फिर क्या करोगे, फिर उस पाउंड को बोरो करने के बाद उसको आप कन्वर्ट करोगे, किस में कन्वर्ट करोगे, डॉलर्स में कन्वर्ट करोगे, ये है स्टेप नंबर 2। डॉलर्स को कन्वर्ट करने के बाद डॉलर्स को क्या करोगे, बैंक में जमा करोगे, डिपॉजिट करोगे। आपको यही नहीं पता कि जब आप बोरो कितना करोगे तो क्या कन्वर्ट होगा, ये भी क्वेश्चन मार्क है। बैंक में आप डिपॉजिट करोगे, कितना पैसा जमा करोगे ये भी नहीं पता, ये भी क्वेश्चन मार्क है। लेकिन कितना हमें पे करना है ये तो पता है कि 4,50,000 पे करना है भाई। तो भाई हम क्या करते हैं यहाँ पे, इस पूरी कहानी को हम रिवर्स ले जाते हैं। कैसे ले जाते हैं देखिएगा, हम क्या करते हैं ना, पता है, हम लोग यहाँ से कहाँ लेके 4,50,000 हमको देना है तो कितना जमा करें, पहले ये निकालते हैं। फिर क्या निकालते हैं कि भैया कन्वर्ट करने के बाद वो कितने पाउंड बन जाएंगे ये पता करते हैं। फिर वो पाउंड हम कितना बोरो करें समझ में ऑब्वियस ही आ जाएगा, और उस पर कितना इंटरेस्ट पे करना है वो यहाँ निकल के आ ही जाता है कि जितना बोरो करोगे उस पर आप इतना इंटरेस्ट देते हो। तो ये मिल के आता है 2,66,340 पाउंड्स। अब मैं कहानी को फिर रिपीट कर रहा हूँ शुरू से, ठीक, आप समझिएगा। तो हमको भाई $4,50,000 देने थे, तो हम लोग ने क्या सोचा, डिसाइड किया कि भाई हम लोग $4,50,000 हमको डॉलर्स देने हैं, तो हमको ये पता ही नहीं है कि यार हम लोग कितना जमा करें। तो हम लोग क्या करेंगे, हम x मान के चलेंगे कि लेट्स हमने x पैसे क्या किए होंगे, x पैसे हमने बैंक में जमा किए होंगे, तो हमको वो, और हमको इंटरेस्ट तो पता ही है ना कि हमने जब जमा करने वाले हैं तो हमको जो इंटरेस्ट मिलेगा वो 1.25% से मिलेगा। हमने ये निकाल के ऊपर दिखाया था आपको, कैसे मैंने 3/12 किया था यहाँ पे 5% का, तो आपको लॉजिक समझ में आ रही थी, ठीक है। और मैंने यहाँ ऊपर देखो क्या लिखवाया हुआ था, मैंने ये कहा था हमें यहाँ हम पाउंड बोरो करेंगे, मैंने लॉजिक पहले लिखवाया, बोरो करेंगे और उसको डॉलर्स में तुरंत कन्वर्ट कर देंगे और डॉलर को 3 महीने के लिए करेंगे, डिपॉजिट कर देंगे, ठीक। तो हमने वही किया, फिर हमने ये निकाल लिया। उसके बाद हम क्या करें, हम ये देखेंगे भाई इसको अगर हम कन्वर्ट करेंगे तो कितने पाउंड बनेंगे। तो हमने क्या किया, इसको हम पाउंड बनाया। फिर यार इसको जब हम ऑब्वियसली सोचो ना, आप जब पाउंड बोरो करोगे 3 महीने बाद आपके पैसे, आपको अपने जहाँ से सेल कर रहे थे किसी से पैसे मिलेंगे, तब जाकर आप 4 लाख 4.5 लाख दोगे, तब तक आपको लोन लेना पड़ेगा। आप क्या कर रहे हो, तो लोन लेने के लिए यहाँ पे साहब आपने 3 महीने का लोन लिया 1.875% के हिसाब से। तो कुल मिला के आप जब मनी मार्केट हेज किए तो आप 2,66,340 पाउंड्स आपके जेब से निकले।
इसके अलावा अगर आप फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट मार्केट हेज करते, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट करते साहब, तो क्या होता, तो आप सिंपल सा आज बैठे, आज आपको पता ही है 3 महीने बाद आपको 4.5 लाख रुपए देने, बैठे रहो बैठे रहो बैठे रहो, 3 महीने इंतजार करो, 3 महीने बाद का रेट आपने पहले से फिक्स करके बैठे हुए, 3 महीने बाद आपके पास और भी जगह से आप सामान बेचते रहते होगे, वहाँ से कुछ पैसे आएंगे और आप इनका पेमेंट कर दोगे। किस रेट से पेमेंट करोगे, 1.6902 के हिसाब से पेमेंट करोगे। तो आपका खर्चा कितना पड़ेगा, तो आपका खर्चा पड़ेगा साहब यहाँ पे 2,66,241 पाउंड का आपका खर्चा पड़ेगा। तो अब आप कंपेयर करोगे भाई सस्ता क्या पड़ रहा है। अगर आपका हिसाब सस्ता पड़ रहा है 2,66,340 या ये, तो सस्ता आपका पड़ रहा है फॉरवर्ड मार्केट हैज, इसलिए आप फॉरवर्ड मार्केट हैज आप अपनाओगे। अब यहाँ पे करते क्यों है, यहाँ पे पता है हम लोग कोशिश क्या करते हैं, हम लोग यहाँ पे ना जो 3 महीने का टाइम जो आपको मिल रहा है ना, यहाँ पे ये पूरी जो लॉजिकल कहानी चल रही है वो इसलिए चल रही है क्योंकि यहाँ पे आपके पास 3 महीने का टाइम है। तो हम यहाँ पे कोशिश करते हैं क्या हम इस 3 महीने का एडवांटेज ले सकते हैं कुछ। तो हम यहाँ पे 3 महीने का एडवांटेज लेने की कोशिश करते हैं कि इस 3 महीने में अगर हम मनी मार्केट हेज को अपनाएं तो क्या हम कुछ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट के मुकाबले बेटर ऑप्शन ले सकते हैं। तो यहाँ पे नहीं मिला, लेकिन ऐसा हो भी सकता है आपको मिले भी, ठीक है। अब आपने सर ये स्टेप क्यों अपनाया, जरा इस लॉजिक को देखिए, आपकी किताब में खुद ही यही स्टेप दिया हुआ है, इसके अलावा आप कोई तरीका अपना नहीं सकते हो। देखिए क्या लिखा है, इफ़ यू आर हैजिंग अ फ्यूचर पेमेंट, हैजिंग अ पेमेंट क्या करना है, बाई करना है। क्या बाई करना है, बाय द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फॉरेन करेंसी अमाउंट टुडे एट द स्पॉट रेट, दिस इज इन इफेक्ट एन इमीडिएट पेमेंट इन स्टर्लिंग। क्या लिखा है यहाँ पे बात, आप क्या करोगे साहब, बाई करोगे। क्या बाई करोगे साहब, आप फॉरेन करेंसी को यहाँ पे साहब आप क्या करने वाले, हम लोग यहाँ पे बाई करेंगे साहब, ठीक है। फिर क्या लिखा है, एंड मे इन्वॉल्व बोरोइंग द फंड्स टू पे द अर्लियर देन द सेटलमेंट। आप क्या करोगे, आप बोरो, क्या बोरो करोगे आप स्टर्लिंग करोगे साहब बोरो। फिर से समझिएगा, द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फॉरेन करेंसी, प्रेजेंट वैल्यू फॉरेन करेंसी मतलब 4,50,000 का प्रेजेंट करेंसी, प्रेजेंट वैल्यू क्या हो जाएगी आज की डेट में, 4,44,444। बात समझ में आ रही है। आपने वो आज क्या करोगे, आप उतना क्या करोगे, आप उतना बैंक में जमा करोगे साहब, उसको बाय करोगे, मतलब क्या करोगे, बाय करना मतलब आपने क्या किया, उसको कन्वर्ट कर लिया साहब, है ना। ठीक है, दिस इज इन इफेक्ट एन इमीडिएट पेमेंट इन स्टर्लिंग, और स्टर्लिंग में क्या करोगे, आप उसको बैंक में जमा करोगे। फिर क्या लिखा है, द फॉरेन करेंसी परचेज्ड इज प्लेस्ड ऑन डिपॉजिट। फॉरेन करेंसी कहाँ जा रहा है, आपको समझ में आ रहा होगा कि डॉलर्स को हमने क्या किया, डिपॉजिट किया था ना, क्रूज इंटरेस्ट पे क्या कमाया हमने, इंटरेस्ट कमाया, 4,44,444 पे इंटरेस्ट कमाया, तब हम क्या मिल गया, 4,50,000 मिल गया था। until the transaction date the deposit is then asked to make the foreign currency payment, और जो आप पैसे जमा करते हो बैंक में उसी से आप क्या करते हो, पेमेंट करते हो साहब। अब मैं एक ना कहानी आपको रिवर्स भी लेके चलता हूँ, ठीक, देखिए कैसे कैसे रिवर्स है कहानी। 2,66,340 है, ठीक, इसको आपने साहब बोरो किया, और अगर आप बहुत ध्यान से सुनना मेरी कहानी को, मैं एक टेक्निकल बात करने जा रहा हूँ। 2,66,438 पाउंड्स अगर आपके पास हैं, और अगर आप पाउंड्स को क्या करने वाले, हाँ आप साहब पाउंड्स को अगर आप सेल करो, पाउंड को सेल किस रेट से करोगे, ऑब्वियस सी बात है आप साहब, अगर आप फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट की हम बात करें साहब तो आप इससे, लेकिन हम लोग यहाँ स्पॉट की बात करें तो आप किससे करोगे साहब, पाउंड को सेल, मतलब इसी से करोगे। तो साहब अगर आप पाउंड को सेल करते हैं, मैं इसको करके दिखाता हूँ क्वेश्चन कैसे सॉल्व हो जाएगा। तो अगर आप पाउंड को सेल करते हो साहब तो ये हो जाएगा 1 पाउंड इज इक्वल टू 1.70 डॉलर्स। तो आपके पास कितने डॉलर्स है साहब, आपके पास डॉलर्स इतने हैं, ठीक, या मैं कहता हूँ आप पाउंड्स में, पाउंड से चलो, ठीक है, आप लॉजिक सोचो, आप मान लीजिए आप बैठे थे घर पे, ठीक है, पाउंड्स आपने बोरो कर लिया, पाउंड्स बोरो कर लिया, और पाउंड्स क्या करोगे आप, पाउंड्स को डॉलर्स में कन्वर्ट करोगे, यही तो करोगे, तभी तो बैंक में जमा करोगे। तो आप क्या करोगे, आप असली में, जब असली में जाओगे ना, सब कैलकुलेशन करने के बाद जब बैंक जाओगे, कैसे जाओगे, बैंक गए, आपने क्या किया, 2,61,438 क्या किया, बोरो कर लिया, बोरो करने के बाद आप इसको कन्वर्ट करोगे, 2,61,438 पाउंड्स जब बोरो करोगे तो आप इसको कन्वर्ट करोगे, 2,60,000 मल्टीप्लाई कर दीजिए साहब, देखिए वही आ जाएगा 0.6 कुछ ऐसा आएगा, 2,61,438 इंटू 1.7, देखिए आपको वही मिलेगा 4,44,444.6। तो हमने यहाँ हमने राउंड फिगर लेकर रखे बैठे हुए हैं, आप चाहो तो 1 रुपया बढ़ा भी सकते हो, 4,44,444 साहब, ठीक।
तो बस वही आया, देख लीजिए। तो अगर आप बैंक गए, आपने बोरो किया 2,61,438, उसको आप कन्वर्ट करोगे डॉलर्स में, डॉलर्स में कन्वर्ट करने के बाद आप उसको जमा कर दोगे और 3 महीने बाद खुद ही आपके अपने आप के कितने पैसे बन जाएंगे, आपके ये पैसे बन जाएंगे 4,50,000। और जैसे ही वो बंदा 3 महीने बाद पैसे मांगने आएगा, आप उसको ये पैसे दे दोगे। अब आपने ये देखा कि अच्छा, अब जब आप बैंक से बोरो किए हुए रहोगे तो 3 महीने बाद आपने, ठीक वहाँ पैसे हो गए, लेकिन 3 महीने बाद आपको बैंक वाले को तो चुकाने होंगे पैसे। तो बैंक वाला बोलेगा ठीक कितने पैसे हुए, तो बैंक वाला बोलेगा भाई 2,61,438 आपने बोरो किया था, प्लस आप मुझे 1.875% इंटरेस्ट दे दो, कुल मिला के आप मुझे दे दो इतने रुपए। तो कुल मिला के हमारे जो खर्चे हुए साहब यहाँ पे, वो हमारे खर्च हुआ 2,66,340। और अगर हम साहब फॉरवर्ड मार्केट हेज के बारे में बात करें, यहाँ कुछ भी बोरिंग नहीं है, 3 महीने बाद हमारा खुद ही कहीं ना कहीं से पैसे आ जाएंगे साहब। तो हमारा कुल जो पैसे हमारे खर्च होंगे, वो हम लोग जो पैसे हमारे कहीं से आएंगे, हम उसको बोलेंगे कितना 1.690 हमारा डील हुआ ही है, तो भैया कन्वर्ट कर लो। और हमारे कन्वर्ट करने के बाद हमारा इतने पाउंड या इतने स्टर्लिंग जो भी कहना चाहो, वो हमारी जेब से चले जाएंगे वहाँ पेमेंट करने के लिए, तभी वो 4,50,000 बनेंगे। तो साहब सस्ता हमारे को ये पड़ा 2,66,241, दैट इज़ द फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट सस्ता पड़ेगा। तो हम लोग साहब यही चीज़ करेंगे। अगले लेक्चर में साहब मैं आपको ये वाला क्वेश्चन भी कराऊंगा, एडिशनल क्वेश्चन भी कराऊंगा, उसके बाद मैं आपको दूसरा क्वेश्चन कराऊंगा। इस क्वेश्चन में मैंने बहुत ज़्यादा फोकस किया आपको हर चीज़ समझाने में, ताकि मैं हर बार कुछ ना कुछ हो सकता है, किसी पॉइंट पे होता है कि हम बहुत बार चीज़ें समझाते हैं ना, तब किसी पॉइंट पे कोई चीज़ बच्चे को क्लिक कर जाती है और तभी वो चीज़ समझ में आ जाती है। प्लीज़ इस चीज़ को लिख के 3 से 4 से 5 बार करोगे ना, लिटरली बता रहा हूँ, बहुत बेहतरीन समझ में आ जाएगा। और वादा है मेरा कि गारंटी समझ में आएगा, बिल्कुल डरने वाली कोई बात नहीं। अगली बार अगले लेक्चर में मैं जल्दी जल्दी कराने की कोशिश करूँगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। प्लीज़ कमेंट जरूर करें, जो भी चीज़ समझ में नहीं आती है लाइक भी ज़रूर करें, आपको लगता है तो। मुझे थोड़ा सा लगता है कि हाँ चलो इतने बच्चों को पसंद आ रहा है, तो और मोटिवेशन मिलता है। ठीक है, थैंक यू सो मच। प्लीज़ खूब अच्छे से पढ़ाई करें, खूब अच्छे से पढ़ाई। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।